Namo Buddhaya Jai Bhim. Thank you very much, Uparaja, for that introduction. सभी को नमो बुद्धाय और जय भीम। उपाय राजा जी ने मेरा जो परिचय कराया है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा। I remember Kaliwadi from the very beginning in the early 80s. तो कालेवाड़ी ये जो जगह है तो अपने संघ के जो शुरुआती दिन है मानो 80 का जो दशक था तब से मुझे याद है। It was one of the early jewels of the Triratna movement and initiated by Chandra Bodhi. तो धम्मचारी चंद्र बोधि के जरिए आंदोलन के बहुत शुरुआत में इसकी जो शुरुआत हुई थी और मानो एक उस समय का एक तब से एक रत्न के तरह है। And it's amazing to see how many people it's influenced in the last 30 to 40 years. और ये देखना हमारे लिए बहुत ही आश्चर्यकारक बात है कि पिछले जो भी कुछ 35-40 सालों में वहां से प्रभावित प्रेरित होकर कितने लोग हमारे संघ से आंदोलन से जुड़े हुए हैं। This is what the Dhamma can do. This is a sort of influence that the Dhamma can have. तो धम्म का प्रभाव क्या हो सकता है ये हम यहाँ देख सकते हैं और ये जो भी कुछ यहाँ हुआ है वो एक धम्म के प्रभाव का एक परिणाम है, फल स्वरूप है। You know, Baba Sahib said that establishing Prabuddha Bharat, establishing a new society through Buddhism, was a long path, but a sure path. बाबा साहब ने ये कहा है कि प्रबुद्ध भारत को बनाना ये निश्चित ही एक लंबा रास्ता है। लंबा रास्ता जरूर है लेकिन ये हमारे लिए उतना ही यानी विश्वास दर्शक ऐसा रास्ता है, विश्वास देने वाली बात है। But what has happened at Kaliwadi through the Dhamma, you've influenced people very, very deeply in such a way that they're going to go on and on and on, not only changing themselves, but influencing more and more people all the time. तो यहाँ कालेवाड़ी से हमने क्या उदाहरण लिया है कि जैसे धम्म का जो प्रभाव है उससे जो लोग बदलते हैं तो वो जो उनके अंदर हुआ वो जो परिवर्तन है वो आपको आगे ही लेके जाता है, तरक्की की विकास की तरह लेके जाता है और हम अपने धम्म के राह पर चलते ही रहते हैं। So I'm very pleased to have the opportunity to speak to you. तो आज यहाँ आपके साथ आपके सामने कुछ कहने का मुझे ये जो अवसर मिला है उससे मैं निश्चित ही बहुत आनंदी हूँ। We all know that the world is going through an incredibly difficult time, the most difficult since the Second World War 70 years ago. तो हम सभी लोग ये देख रहे हैं कि आज के परिस्थिति में पूरा जो संसार है बहुत ही कठिन ऐसे परिस्थिति से गुजर रहा है। मानो जो दूसरा जो महायुद्ध हुआ था उसके पश्चात शायद ये पहली ऐसी परिस्थिति का पूरी दुनिया अनुभव कर रही है। We don't know, no one knows how it will turn out. हम में से किसी को मानो किसी को भी ये पता नहीं कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। Actually, none of us know. The Buddha taught us, none of us know what the future is. None of us know what will happen tomorrow. तो हमें बुद्ध ने ये बताया है, ये सिखाया है और हम में से किसी को भी ये मालूम नहीं है कि कल हमारे साथ क्या होने वाला है। But usually we can be sure that society will go on to some extent in the way it's been going. लेकिन हम ये जानते हैं कि समाज जिस तरह से आज चल रहा है तो उसी तरह से उसी पद्धति से वो कुछ हद तक तो निश्चित ही चलने वाला है। But we have no idea what the post-COVID world will be like. लेकिन हमें ये मालूम नहीं है कि इस महामारी के पश्चात, कोविड के महामारी के पश्चात ये दुनिया कैसी होने वाली है या कैसी रहने वाली है। It's one of those major turning points in history. तो पूरी इतिहास में मानो ये ऐसे एक दो मुद्दे हैं कि जो पूरे प्रवाह को ही एक बदल देने वाले हैं।
And it could go either way. It could be positive, it could be incredibly dangerous. और हो सकता है कि वो दो तरीके से उसका असर होगा। हो सकता है कि वो सकारात्मक भी उसका असर दिखाई देगा, नहीं तो बहुत ही बुरी तरह से उसका नकारात्मक अंजाम भी हो सकता है। Before COVID, we found that the world was becoming more authoritarian. ये कोविड की महामारी आने से पहले हम ये देख रहे थे, अनुभव कर रहे थे कि ये जो पूरी दुनिया है एक तरह से अधिक सत्ता अधिकारी के रूप में वो बनने जा रही थी। Look at the biggest, most powerful countries in the world, and they're all becoming more authoritarian. They're all moving away from democracy. तो दुनिया में जितने भी बड़े बड़े राष्ट्र है, जो सबसे अमीर है और जो सबसे सत्ताधीश है, और आज हम देखते हैं कि वो सभी जो राष्ट्र है वो अधिक अधिक अधिकारशाही की तरफ बढ़ रहे हैं और एक तरह से लोकतंत्र से वो दूर जा रहे हैं। Not only that, but there's increasing polarization between the authoritarian people and those who want more democracy. और इतना ही नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि उसमें एक दरारें पैदा हो रही है। जिन लोगों का लोकतंत्र पर विश्वास है, ऐसे लोग एक तरफ हो रहे हैं, और जो लोग जिनको अधिकारशाही सत्ताशाही पर जिनका विश्वास है वो लोग दूसरी तरफ बढ़ रहे हैं। You see this in America. तो हम देखते हैं कि हमें अमेरिका में ये बातें दिखाई देती है। On the one hand, you've got the Black Lives Matter movement. एक बाजू में हमें एक जो ब्लैक लाइव्स की जो आंदोलन है वो दिखाई देता है। It's a democratic movement involving all people, not just people of color. तो वो एक लोकतांत्रिक ऐसा आंदोलन है और जिसमें केवल एक वर्ण के नहीं, लेकिन लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले सभी लोग उस आंदोलन से जुड़े हुए हैं, उसमें सम्मिलित है। On the other hand, you've got white supremacists who are getting more and more determined not to give in to democratic values. हम देखते कि वहाँ जो शुभ्र वर्णीय लोग हैं, जो खुद को ऊंचा समझते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा दृढ़ता बना रहे हैं कि उसको न मिलने के लिए। So we don't know what's going to happen in 5, 10, 20, 30 years time. तो अगले 5, 10, 20, 30 साल में क्या होने वाला है, इसका हमें कोई एहसास नहीं है, पता नहीं है। And we see similar tensions in different parts of the world. और इसी तरह का जो तनाव है हम दुनिया के अन्य हिस्सों में भी हमें दिखाई देता है। So we don't know how things will be. लेकिन हमें इस बात का पता नहीं है कि अंततः किस तरह से बातें होने वाली है। Now, one of the biggest factors in the modern world is the control of data and development of artificial intelligence. तो हम देखते हैं कि आज दुनिया के सामने एक जो सबसे बड़ा खतरा हमें दिखाई देता है, और ये जो सामग्री है, जो हमारी जानकारी है, और जो कुछ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसको बुद्धिमत्ता जो कृत्रिम रीति से बनाई जा रही है, उसका जो प्रभाव है। We know that control of data, algorithms and artificial intelligence can change people's minds. तो हम जानते हैं कि ये जो भी कुछ सामग्री है या जो कुछ जो कृत्रिम तरह से किया हुआ जो बुद्धिमत्ता है, इसके ऊपर जिसका प्रभाव रहेगा, जिसकी सत्ता होगी, वो लोगों के दिमाग को वो बदल सकते हैं। It's because they have this power that they are the most wealthy businesses in the world. तो इन लोगों के पास ये अधिकार होने के कारण ऐसे जो लोग हैं आज दुनिया में सबसे अमीर ऐसे वो व्यावसायिक है, उद्योगपति। 20 years ago, Google, Facebook, Twitter, TikTok or whatever it is, did not exist. तो 20 साल पहले अभी जैसे लोकमित्र ने जितने भी नाम लिए, जैसे गूगल हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो,
और वो कोई अस्तित्व में ही नहीं थे। Yeah? Now they are among the wealthiest businesses in the world. लेकिन आज की दुनिया में, आज के जिस दिन में हम देखते हैं, तो दुनिया में सबसे अमीर ऐसे यही व्यवसाय है। Just 10, 15, 20 years, that's all. और ये हम देखते हैं कि 10, 15 या 20 साल के ही ये सभी बातें हैं। Why? Because they have such an influence on people's minds. तो ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि ये जो सभी माध्यम है, उनका लोगों के दिलो दिमाग पर सबसे गहरा प्रभाव, असर होता है। And because of that, all advertisers will support them, will pay for them. और ये इस तरह से बातें होती है, इसलिए जो भी विज्ञापन क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं, वो उनके प्रभाव में है। But it's not only that. इतना ही नहीं है। It's been found that these can influence democracy, influence elections. They influenced the last elections in America. They influenced the last elections in Britain. And I'm sure they influence elections everywhere in the world. तो इस बात का पता चला है कि ये जो इन लोगों के जो प्रभाव है, वो इतने प्रभावी है कि जो चुनाव होते हैं, उन चुनावों पर भी उसका गहरा असर दिखाई देता है। जैसे पिछले जो अमेरिका में चुनाव हुए, उस चुनावों पर भी उसका गहरा असर रहा। अभी जो ब्रिटेन में जो चुनाव हुए, उन चुनावों पर उसका असर रहा, और दुनिया में अन्य जगह पर भी जो होने वाले चुनाव है, वो भी इस पद्धति से प्रभावित होने वाले हैं। They undermine our ability to think for ourselves. They undermine democracy. तो हमारी जो सोचने की जो क्षमता है, उसको वो कम करती है। जो गणतंत्र है, उस गणतंत्र पर का हमारा जो विश्वास है, उसको वो एक तरह से कमजोर करती है। Now, at this time of COVID, we've seen incredible suffering. तो ये जो महामारी के समय में हमने देखा है, बहुत भारी मात्रा में हमने दुख का अनुभव किया है। We know how many people have suffered from this terrible COVID. तो ये भयंकर ऐसे कोविड के बीमारी के कारण या बीमारी से कितने तो लोग दुख भुगत रहे हैं, दुख का सामना कर रहे हैं। All over the world, all over India. तो हम पूरे दुनिया को देखते हैं, हम पूरे जो भारत में देखते हैं। Yeah? The scientists are saying it's still going to get worse, especially in the winter. सो जो भी हमारे वैज्ञानिक है, वो यही बता रहे हैं कि आज तक हमने जो अनुभव किया है, उससे ये भयंकर बीमारी होने वाली है, और खास करके आगे जो अभी ठंडी का जो सीजन आए, मौसम आएगा, उसमें उसका असर और गहरा होगा। Yeah. And it's going to affect us for a long time. Even after a vaccine is found, it will still affect us for a long, long time. और भले ही जो टीका देने की सुविधा उपलब्ध होती है, तो भी उसके बावजूद भी इसका लंबे समय तक हमारे ऊपर असर होने वाला है, रहने वाला है। And we know who suffers most from this. और हमें ये मालूम है, हम जानते हैं कि ऐसी परिस्थिति में सबसे ज्यादा दुख किनको भुगतना पड़ता है। It's the people in the slums, the poor people in the villages, the migrant workers, the already disadvantaged, the already unequal. तो जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, जो लोग देहातों में रहते हैं, जो लोग मजदूर है, और मजदूरी के कारण जो अपना देश छोड़ के इधर उधर जाते हैं, या जो लोग सबसे गरीब है, सुविधा का अभाव है, ऐसे लोगों को ही दुखों का सामना ज्यादा करना पड़ता है। It is said that the economic recovery is going to take years, maybe 10 years. ऐसा कहा जाता है कि इन दिनों में ये जो आर्थिक नुकसान हुआ है, उसको अगर उसकी भरपाई करनी है,
तो उसको लंबा समय लगने वाला है। हो सकता है इसे ऊपर उठने के लिए दुनिया को लगभग 10 साल का समय लग सकता है। And we know those people who will suffer most in that time. It's those who are already disadvantaged. और हमें ये मालूम है कि जब तक ये आर्थिक स्थिति उभर नहीं आती, तब तक सबसे ज्यादा दुख किसको भुगतना पड़ेगा? तो जो इस परिस्थिति से पहले से ही असुविधा में रहने वाले हैं, ऐसे लोगों को। So because of all these factors, many people say that the world will become more unequal after COVID. तो ये जो हम अनुभव कर रहे हैं, इसलिए ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो कोविड की महामारी जब खत्म होगी, तो उस समय की जो दुनिया होगी, उसमें ज्यादा मात्रा में, ज्यादा पैमाने में हमें विषमता दिखाई देगी। First of all, it will become more authoritarian. सबसे पहले तो ज्यादा अधिकारशाही का शिकार बन जाएंगी। Secondly, people will be controlled more and more by data, by algorithms, and artificial intelligence. और दूसरी बात है कि लोगों को प्रभावित किया जाएगा, जो भी सामग्री जिनके पास है, जो भी एल्गोरिथम की जो पद्धतियां हैं, और जो भी कृत्रिम तरह से जो बुद्धिमत्ता बनानी जाए पद्धतियां जो बनाई जाने वाली है उससे। And thirdly, the people less likely to recover quickly economically will be the already disadvantaged. और तीसरा कारण यह है कि जो लोग पहले से ही पीड़ित है, उनके ऊपर ये जो आर्थिक जो वित्तीय समस्या का जो प्रभाव होने वाला है, उससे वो लोग बाहर नहीं आ पाएंगे जल्दी। So many of us stay at home and live at home, and it's as if we're sort of all right. हम में से बहुत सारे लोग घर में ही रहते हैं और घर में ही हम काम करते हैं, और मानो हमारी ये ऐसी समझ हुई है कि सब कुछ ठीक चल रहा है। But we have to understand the world is undergoing incredible changes at the moment. लेकिन हमने इस बात को समझना चाहिए कि जब हम हमारे घरों में बैठे हैं, तो उसी के साथ साथ पूरे संसार में जो कुछ हलचलें चल रही है, बहुत कुछ अंदरूनी हो रहा है। And in this situation, Baba Saheb is more relevant than ever. और ऐसे परिस्थिति में हम देखते हैं कि बाबा साहब का जो महत्व है वो ज्यादा लगने लगेगा, जो अन्य परिस्थिति में हम महसूस करते थे। He is the great hero of equality and democracy. सो बाबा साहब जो है वो समता और लोकतंत्र के एक महान ऐसे वो नेता है। And as the world suffers more and more, I believe more and more people could look to him for inspiration and guidance. तो जैसे ही दुनिया में लोग बड़ी तादाद में दुखों का सामना करने लगेंगे, तब लोग बाबा साहब की तरफ एक प्रेरणा के स्थान पर और मार्गदर्शन के लिए उनकी तरफ वो आकर्षित होंगे। Now, India's politics is chaotic, we know that. तो हमारे देश की जो राजनीति है वो अपने अपने अंदर ही बहुत एक विशिष्ट ऐसी है। But we've also seen that it has a resilient constitution and democracy. लेकिन हमें ये भी मालूम है कि हमारे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसा संविधान और लोकतंत्र है। It could be a pillar of strength for other democracies in the world that are threatened by authoritarian and populist tendencies. तो जो भी दुनिया के अन्य जगह पर जो लोग भयभीत हुए हैं, जो असुरक्षित हुए हैं, उन लोगों को शायद हमारे यहाँ जो संविधान है और हमारे यहाँ का जो लोकतंत्र है वो प्रेरित भी कर सकता है। And we know who gave the strength to the constitution, to the democracy. तो हम ये जानते हैं
कि हमारा जो संविधान है, हमारी जो लोकतंत्र है, इस लोकतंत्र को सामर्थ्य किसने दिया है? So more and more people, I believe, will look to him, look to India, look to him. तो ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग बाबा साहब को देखेंगे, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग भारत की तरफ देखेंगे। Now, I know that there's terrible inequality in India, but those who suffer inequality in India because of Baba Saheb are beginning to find their voice. तो हम देखते हैं कि भारत में बहुत बड़ी मात्रा में विषमता है, लेकिन जो लोग इस विषमता से गुजर रहे, दुख भोग रहे, वो लोग आज बाबा साहब की तरफ बड़ी आशा से साथ वो देख रहे हैं। And I believe more and more people who suffer inequality in the world will look to India, look to Baba Saheb's movement, look to Baba Saheb. तो दुनिया के अन्य हिस्सों में भी जितने लोग ये विषमता का शिकार हो गए, विषमता से वो दुख भुगतेंगे, उतनी ही मात्रा में वो लोग बाबा साहब की तरफ आकर्षित होंगे, वो भारत की तरफ देखने लगेंगे। So we all know so much about Baba Saheb. His contribution, he was an incredible example of a politician with integrity. तो हम सभी लोग बाबा साहब को जानते हैं, उनकी शिक्षा को जानते हैं। एक बाबा साहब एक प्रामाणिक राज्यकर्ता के तरफ एक हमारे लिए, दुनिया के लिए एक उदाहरण है, एक मिसाल है। You know, today it's very difficult to find politicians like that. तो उन्होंने जिस तरह से राजनीति की, उनके जैसा व्यक्ति आज के समय में मिलना बड़ा कठिन, बड़ा मुश्किल है। He had a panacea, an answer for the problems in India. मानो उनको पास भारत की जो समस्या है, उस समस्या के लिए मानो एक उत्तर था उनके सामने, उसके लिए यानी एक पैनेसिया A solution. एक उनके लिए वो समस्या का उनके पास जवाब था, उत्तर था। And we know that he stands unequivocally for all those who suffer inequality. और हमें ये मालूम है कि जो लोग जिस तरह की विषमता के शिकार हुए थे, उन सभी के लिए बाबा साहब एक जैसे ही अपनी ताकत से वो खड़े थे। All these make him the leading political and social influence in India today. और उनका ये जो कार्य रहा है, उसी के बदौलत आज हम देखते हैं कि बाबा साहब सामाजिक और राजनीति में से एक सबसे ऊंचे स्तर के ऐसे व्यक्ति वो बनते हैं। You know, when I came to India 43 years ago, people outside India, almost no one had heard of Baba Saheb. जब 43 साल पहले मैं भारत में आया था, तो उस समय की परिस्थिति ऐसी थी कि दुनिया के अन्य हिस्सों में मानो कि बाबा साहब के बारे में लोग जानते ही नहीं थे, लोगों ने सुना ही नहीं था। Now he's become so famous in many parts of the world. लेकिन आज की हम परिस्थिति जब देखते हैं, तो संसार के अन्य हिस्सों में बाबा साहब एक बड़ी ही मशहूर ऐसी व्यक्ति है। And as time, more and more people are going to want to explore his ethical approach to a socialistic democracy. और जैसा जैसा समय चलते जाएगा, ज्यादा मात्रा में लोग जो है बाबा साहब की जो नैतिकता और जो सामाजिक लोकतंत्र की जो बातें हैं, उसको लोग प्रयोग के तौर देखना पसंद करेंगे, चाहने लगेंगे। An approach that combined freedom of mind, equality and metta. और ये जो है कि मन का स्वतंत्रता, समता और मेत्ता, इनकी तरफ देखने का जो जरिया है, जो नजरिया है, उसके तरफ। He said that metta was a more appropriate word than fraternity. वो कहते हैं कि बंधुता, स्वतंत्रता, बंधुता के लिए मेत्ता, ये जो शब्द है,
वो ज्यादा उचित ऐसा शब्द है। More and more people will want to explore his vision of Prabuddha Bharat, a society based on these values. तो ज्यादा से ज्यादा लोग जो है तो बाबा साहब का ये जो दृष्टि है उस दृष्टि को वो देखना चाहेंगे कि ऐसा समाज जो इन महान ऐसे मूल्यों पर आधारित है। More and more people will look to his Guru Kili, that is the Buddhist teaching. तो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उनकी जो गुरु किल्ली है बुद्ध की जो शिक्षा उस शिक्षा की तरफ आकर्षित होंगे। Yeah? Fraternity, he said, was the basis of liberty and equality. वो कहते हैं कि बंधुता जो है वो स्वतंत्र और समता के लिए एक नींव है, आधार है। And ethics and metta are the base, what the Dhamma is all about, he said. और वो कहते हैं कि धम्म क्या है, तो धम्म यानी मेत्ता है। So fraternity is nothing but ethics and metta, and that's what the Dhamma is. तो बंधुता क्या है, तो बंधुता यानी नैतिकता और मेत्ता और धम्म यही तो है। Now, morality is not just a matter of being good. तो ये जो नैतिकता है इसका मतलब ये नहीं है कि हमने केवल अच्छा रहना है। Yeah, it's great if many people follow the 5 precepts. They don't harm others, they don't steal, they don't commit sexual misconduct, they don't tell lies, they don't get drunk. That's great. तो ये बहुत ही अच्छा और बढ़िया रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा पैमाने पर लोग शीलों का आचरण करें, जैसे वो हिंसा ना करे, चोरी ना करे, व्यभिचार में ना उलझे, झूठ ना बोले, या जो भी नशा आने वाली चीजें हैं उनका वो सेवन ना करे। अगर ऐसा जीवन लोग जीते हैं तो बहुत ही अच्छा है। Why do we compromise ethics? Why do we, for example, sometimes tell lies, little lies, maybe only little lies, but why do we do that? लेकिन हमारे जीते समय हम इन नैतिकताओं के साथ समझौता क्यों करते हैं? अगर हो सकता है कि झूठ बोलने की बात है, हमारे जीवन में उसकी मात्रा छोटी भी क्यों ना हो, लेकिन इंसान क्यों झूठ बोलता है? That's because of our deeper attitudes of greed or hatred or delusion. और ये इसलिए होता है कि हमारी जो गहरी जो मन की प्रवृत्ति होती है, जिस पर तृष्णा या द्वेष या जो मोह का असर होता है, उसी के कारण हम उस तरह का व्यवहार करते हैं। We don't tell the full truth because maybe we want something, maybe we want position or something we shouldn't have, or maybe we want to hurt someone or something like that. हम पूरी तरह से सत्य नहीं बताते हैं क्योंकि हमें वो न बोलकर कुछ हासिल करना होता है, फिर वो कुछ पद हो, प्रतिष्ठा हो या अन्य हमें कुछ प्राप्त करना है उसके लिए, या हम इसलिए सत्य नहीं कहते क्योंकि हमें किसी को चोट पहुंचानी होती है। So in order to practice ethics, we have to look at our deeper attitudes that condition our behavior. तो अगर हमें नैतिकता का आचरण करना है तो हमें हमारे गहरी जो मानसिक प्रवृत्तियां होती है उनकी तरफ देखना जरूरी है, क्योंकि ये जो प्रवृत्तियां है, ये प्रवृत्तियां हमारे जो व्यवहार को वो संस्कारित करती है, कंडीशंस करती है। So Baba Saib spoke a lot of time about changing our attitudes. सो बाबा साहब ने हमारी जो मनोधारणा या मानसिक प्रवृत्तियां है उनको बदलने के लिए या उनमें बदलाव लाने के बारे में उन्होंने बहुत बार कहा है। So what is it that influences our attitudes? तो कौन सी बातें हैं कि जो हमारे मानसिक प्रवृत्तियों को प्रभावित करती है? The views of our parents, our upbringing.
तो जैसे हमारी परवरिश है, हमारे जो माता पिता है उनसे जो संस्कार हमें मिलते हैं, our religion, our community, हमारा जो महजब है, हमारा समाज है, our nation, हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र के प्रति हमारी जो भावना है, our traditions. हमारी जो परंपराएं हैं, So many things. We just have to look at the Kalama Sutta. That gives us an idea. तो बहुत सारी ये बातें हैं। अगर इन बातों को हमें सुचारू रूप से देखना है तो हमने कालाम सुत्ता के तरफ देखना है, वहां सभी बातों का जिक्र आया है। So Baba Sahib saw this very, very clearly. तो इन बातों को बाबा साहब ने बहुत ही सुस्पष्टता से देखा था। In the Buddha and the Futurist Religion, he said that law actually doesn't affect the way we behave very much. It's religion in the sense of morality. तो भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भविष्य इसमें वो कहते हैं कि कानून जो है वो बड़े पैमाने पे हमें प्रभावित नहीं कर सकता। हमें चाहिए जो नीतिमत्ता जो हमें एक तरह से धम्म के तरफ, धम्म के कारण हमें प्रभावित करती रहे। Not all moralities are the same. सभी जो नैतिक बातें हैं वो एक जैसी नहीं होती है। Some Christians in America think that white supremacy is part of their religion. So कुछ ऐसे क्रिश्चियन लोग हैं अमेरिका में, वो कहते हैं कि जो गोरे लोगों की जो बड़प्पन है वो उनके एक धर्म का हिस्सा है। Yeah. Ram killed Shambhuka because he thought he was doing something he shouldn't do. राम ने, ऐसा कहा जाता है कि शंभुक को मारा और उसकी वजह वो देते हैं कि इसलिए मारा कि शंभुक ने जो करना नहीं चाहिए था वो उन्होंने किया उनके हिसाब से। Yeah, Baba Sahib said that a good caste Hindu, they think they're being good when they practice caste. बाबा साहब ये कहते हैं कि जाति पर विश्वास रखने वाला कोई हिंदू यही कहेगा कि जाति के तहत रहना उसके लिए उसकी नैतिकता या आचरण का हिस्सा है। So religions teach, some people say all religions are the same, but it's not the case. Different religions teach different moralities. लोग ये कहते हैं कि सभी धर्म जो है या महजब है वो एक जैसे है, लेकिन लोकमित्र जी कहते हैं कि ये सही नहीं है, वो बात बराबर नहीं है, क्योंकि हर जो धर्म की जो नैतिकता बताने की जो बात है वो अलग है। So we all know Baba Sahib's criteria for an appropriate religion. उचित धर्म के लिए बाबा साहब आम्बेडकर जी ने जो कसौटियां दी है वो हमें ज्ञात है, वो हमें पता है। Yeah, that it must be in accordance with science. धर्म जो हो वो विज्ञान के तहत हो। It must be in accordance with liberty, equality, fraternity. उसमें स्वातंत्र्य, समता, बंधुता, इन सामाजिक मूल्यों का अंश हो। And it must not promote poverty. और उसमें निश्चित ही जो भी गरीबी है या दारिद्र्य है उसको उसने बढ़ावा नहीं देना चाहिए। And we all know that he found this only in Buddhism. और इन सभी बातों को बाबा साहब केवल बौद्ध धर्म में ही वो देख पाए थे। But Buddhism doesn't teach rules. लेकिन ये जो बौद्ध धर्म है वो हमें नियम नहीं पढ़ाता है। Buddhism helps us to go deeper in ourselves so that we can change our basic attitudes. तो बुद्ध धर्म जो है वो हमें मदद करता है हमारे अंदर गहराई में जाने के लिए, ताकि हम हमारी जो प्रवृत्तियां है या जो मनोधारणा है उनको ही हम बदल सके। This really is the meaning of what skillful is. तो हम जिसको कुशल कहते हैं उसका सही अर्थ हमें यहाँ पर दिखाई देता है। Skillful means first of all restraining from unskillful states. Yeah, so that's why the precepts are in negative form. तो कुशल का पहला अर्थ यह है
कि हमने अकुशलता को रोकना है और उसके विसंगत व्यवहार करना है। और इसीलिए हमें जो शील दिए हैं वो शील अक्सर हमें नकारात्मक रूप में दिखाई देते हैं। So if we feel like hitting someone or stealing or lying, we just stop ourselves. We hold ourselves back from that. तो जब हमें लगता है कि हमने किसी को मारना, ऐसा हमारे दिल में आता है, कोई चीज जो हमारी नहीं है उसको उठाने को दिल होता है, या झूठ बोलने के लिए हमारी जब इच्छा होती है, तो सबसे पहले हमें इन बातों को करने से खुद को रोकना है। And when we hold ourselves back, we are able to give ourselves some space. और जब हम ऐसे करने को रोक पाते हैं, तो उसी समय हम खुद को कुछ मौका देते हैं, अवसर देते हैं खुद के तरफ देखने के लिए। We're able to think, what is the best way for us to act? तो हम उस समय हमारे लिए कृति करने के लिए उचित क्या होगा, उसके बारे में हम सोच सकते हैं। Yeah? And as Buddhists, we're trying to make ourselves greater and greater human beings. और एक बौद्ध होने के कारण हम खुद को एक अच्छा और उससे अच्छा महान ऐसा बौद्ध बना सकते हैं। Out of this raw material that we've got in our body and mind, we're trying to create a greater human being. तो हमारे पास हमारे शरीर और मन के हिसाब से जो भी कच्चा माल या रॉ मटेरियल हमारे पास है, उससे हम कुछ अच्छा नया निर्माण कर सकते हैं। A being who's more permeated, influenced by metta and by generosity than by greed and hatred. तो हमारा ऐसा व्यक्तित्व कि जिस व्यक्तित्व के अंदर बहुत भारी मात्रा में मेत्ता और दान भाव का प्रभाव हो, ना कि हमारे अंदर द्वेष तथा तृष्णा या आसक्ति का प्रभाव हो। A being who's more influenced by awareness and wisdom than confusion and prejudice. तो ऐसा व्यक्ति कि जो व्यक्ति प्रज्ञा से और जागृति से प्रभावित हो, ना कि वो संभ्रमित हो और उसके मन में कोई पूर्वग्रह के अंश भरे हो। This is the basis of liberty, equality, fraternity. This is the basis of Prabhupada Bharat. तो ये जो महान मूल्य जो स्वातंत्र्य, समता और बंधुता, इनकी वो नींव है, ये प्रबुद्ध भारत की नींव है। Now, not every Buddhist, every follower of Baba Sahib will work deeply like this. तो हर जो व्यक्ति है, हर जो बाबा साहब का जो अनुयायी है, हर बुद्धिस्ट व्यक्ति इसी तरह से काम करेगा, ऐसा नहीं है। But some have to set an example. लेकिन कुछ लोगों को क्यों ना हो, एक उदाहरण बन के दिखाना पड़ेगा। That's what members of the Sangha do. और संघ के जो सदस्य होते हैं, वो यही बात करते हैं। That's what being a member of the Sangha, being a member of our Triratna Sangha means. तो संघ के सदस्य यानी हमारा जो त्रिरत्न बौद्ध महासंघ है, उनके सदस्य होने का यही मतलब है, यही अर्थ है। It means transforming our own attitudes. And as we transform our own attitudes, we will work better with others. इसका मतलब है कि सबसे पहले हमारी स्वयं की जो प्रवृत्तियां है, मनोधारणा है, उस पर कार्य करना, उसको बदलना, और जब हम उसको बदल पाएंगे या पाते हैं, तब हम औरों के साथ सही मायने में अच्छा काम कर सकते हैं। And as we work better with others in the Sangha, we'll influence, we'll permeate, we'll perfume the community around us, just like has happened in Kaliwadi. और जब हम इस तरह से अच्छा काम करना शुरू करते हैं, संघ में उसका असर होता है, और वो जो असर है उसका प्रभाव अन्य जगह पर, अन्य हिस्सों में हमें दिखाई देता है, जिस तरह से हमने एक कालेवाड़ी का एक उदाहरण देखा है। Now, as I said earlier, the post-COVID world could be a very different world than the pre-COVID world. तो जैसे मैंने कहा है कि ये जो कोविड के पश्चात का जो भी संसार या दुनिया होगी, वो कोविड होने से पहले की जो दुनिया थी उससे बहुत ही अलग हो सकती है।
it may take time for us to realize what's happening, 5, 10, 20, 30 years. तो इसका असर क्या हुआ है वो हमें समझने के लिए हो सकता है 5, 10, 20 साल भी लग सकते हैं। Many people will look at Baba Saheb. बहुत सारे जो लोग हैं ऐसे समय पर बाबा साहब की तरफ देखने लगेंगे। They will look at him as a hero of equality and democracy. वो उनको बाबा साहब को एक तरह से समता और लोकतंत्र का एक बादशाह करके, हीरो करके देखेंगे, नेता करके देखेंगे। They will look at his Guru Kili of the Buddha Dhamma. तो बुद्ध धम्म के जरिए उन्होंने हमें जो गुरु किल्ली दी है उसके तरफ वो लोग देखेंगे। And they will look at those who say they're practicing the Dhamma deeply, who practice even Sad Dhamma. They will look at Sri Ratna. और जब लोग देखेंगे कि लोग धम्म की जो आचरण अभ्यास कैसा करते हैं, खास करके सद्धम्म का अभ्यास वो कैसे करते हैं, और ऐसे समय लोग त्रिरत्न संघ के तरफ देखेंगे। Our duty as members of the Sangha, members of the Sangha, or appreciating the Sangha, is to develop our own spiritual and moral strength. तो एक संघ करके या संघ को मानने वाले करके यह हमारा फर्ज या कर्तव्य बनता है कि हमने हमारा जो आचरण है, अभ्यास है, उसको और हमें प्रभावी करना है। And to set an example to the wider world of what harmony, what a harmonious society really means. और इस तरह से इकट्ठा काम करके हमने एक आदर्श दिखाना है लोगों को कि एक सुसंवादी संघ, सुसंवादी समाज किस तरह से होता है, किस किस्म का होता है। One person, the Buddha, one person, Baba Saheb, influenced so many people. बुद्ध एक व्यक्ति के रूप में, बाबा साहब एक व्यक्ति के रूप में कहीं मात्रा में उन्होंने लोगों को प्रभावित किया है। A Sangha, a community of people practicing the Dhamma together, working together to help the world become a better place, can do wonders. तो एक संघ, एक समाज, पूरा समूह जो एक नई दुनिया बनाने के लिए इकट्ठा कार्य कर रहा है, ये देखकर हम तो मानो एक अचरज निर्माण कर सकते हैं। Whatever difficulties the world faces now, we can make a difference. आज दुनिया कितनी भी कठिनाइयों का सामना अगर कर भी रही हो, तो हम एक साथ मिलके सुसंवादित काम करके एक नया उदाहरण दिखला सकते हैं। When this terrible lockdown is finished, I look forward to visiting Kaliwadi once again. तो ये जो भयंकर महामारी जब खत्म होगी तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक बार फिर से मैं कालीवाड़ी में आकर प्रत्यक्ष रूप से कालीवाड़ी की भेंट करना चाहूंगा। Namo Buddhaya Jai Bhim. नमो बुद्धाय, जय भीम।